बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे। आपके लिए सेहत व सलामती, इज्जत, रिज़्क और तमानीत कल्बो नज़र की ढेरों दिली दुआएं। आज मेरे पास खबर है और बड़ी देर के बाद इतनी तफसीली खबर मुझे अडयाला जेल के अंदर से मिली है। वो खबर आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान पे क्या गुजर रही है, इमरान खान का जिस्म कैसा है, उसका चलना कैसा है, उसका खड़ा होना कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, वो क्या सोच रहा है, ये सब आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान के बारे में पहले तो ये सुन लीजिए कि इमरान खान के पास जो स्वीपर आता है वो स्वीपर भेजा गया है आईएसआई से। आईएसआई का मुलाजिम है। अच्छा, ये स्वीपर भी मुलाजिम रखता है, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है, किसी के घर में कोई लगाने वगाने हो ना, कोई कैमरे वैमरे, तो वहां किसी न किसी जरिए से जाकर ये नौकरी कर लेते हैं, फिर अंदर की सारी खबरें बताते हैं जिस पर इन्होंने फोकस करना हो इस खुफिया एजेंसी ने। अच्छा, स्वीपर आईएसआई का है, बावर्ची आईएसआई का है, अगर कोई लाइट ठीक करने के लिए आता है वो आईएसआई का है। इलेक्ट्रिशियन, नाज़रीन इकराम, जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, आसमान की तरफ हाथ खड़े करके कह रहा हूं, वो इसलिए कि आपको समझ आए कि खान आपका, हमारा खान, इस पूरी कौम का खान किस हालत और किस कैफियत और किस हिसार के अंदर है। एक और बात बताऊं, एक होता है हेड वार्डन, हेड वार्डन कहते हैं, जो संतरी से ऊपर होता है, वो एक सिंगल बिल्ला लगा होता है, एक डबल बिल्ला होता है, ये सुरक्षा यहाँ ऐसे, वो भी आईएसआई से आया हुआ है। यानी उसे बाकायदा तौर पे, जैली तौर पे किसी और जेल का जाहिर करके वहां से ट्रांसफर किया गया है ताकि किसी को ये पता न चले। वो बोलता चलता भी किसी से नहीं, लेकिन लोगों को पता तो चल जाता है। ये कौन सी बात है, क्योंकि तबादले तो होते रहते हैं। तो ये जो नई नई मखलूक आई हुई है, ये जितनी भी अपने ऊपर पर्दादारी कर ले, इनके पर्दे कुदरत चाक करती है। यानी आईएसआई के किसी बंदे के अलावा उधर जाने की किसी को इजाजत नहीं। बस साहब ये समझ, दूसरा कैमरे लगे हुए, हर एंगल पे कैमरे लगे हुए। हाँ, ये तो हो गया वो माहौल जिसके अंदर है। और अगर इन्होंने जहर दिया है तो आईएसआई के जरिए दिया है। अगर इन्होंने कहीं गैस छोड़ी है, कोई केमिकलाइज्ड, तो वो स्वीपर के जरिए छोड़ी होगी। ये जो कुछ भी कर रही है, ये फौज कर रही है। उस पर मुस्तजाद जो ये कर सकते हैं जाती उम्रा वाले, इनके बस में हो तो मशीन में डाल के उसका कीमा करे, कीमा हो इनका खान का। ये फौजी जनरल्स को तो सिर्फ खौफ है ना अपनी जान का कि मार देगा हमें, हालांकि मारे वाले का कोई नहीं, माफ करेगा वो। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की सूरह यूसुफ के आखिर में देखे, वो क्या दुआ करते हैं कि मैंने आपका और मामला खुदा पे छोड़ा, मैं माफ करता हूँ, आपको माफ करेगा वो। क्योंकि अब जिस मुकाम पर है वो मुकाम में फना है, वो अफो दरगुजर का मुकाम है, वो माफ कर देने का मुकाम है, इंतकाम लेने का मुकाम। हाँ, लेकिन ये है कि कानून है, कानून के मुताबिक वो करेगा। और इन्हें पता है अगर कानून हम पर लागू हुआ तो इनके लिए बस क्या है, वही जो मैंने कहा हुआ, कुत्ते की तरह जुबानें बाहर, आंखें उबल के बाहर, चेहरों के रंग नीले, गर्दनें लटकी हुई, इनका तो ये है। तो वो जो चेहरों पे मखमली उन्होंने गुलाब चढ़ाए हुए थे और नीचे बदबूदार चेहरा था, चिचक ज़दा चेहरे थे, वो सारे चेहरे जरदारियों के, शरीफों के, इनके हवारियों के, इनके पटवारियों के उतार के और उसने मुंह परे कर दिए हैं। इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा उससे चिढ़ है खान से, और ये भी जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये फौज को भी पता है, लिहाजा जिस हद तक वो कर्नल इनके इरादों से खान को बचा सकता है, देखिए मैं क्या जुमला कह रहा हूं, खान को बचा सकता है, उन्हें पता है पढ़ना हमारे सर पे है, कर ये जाएंगे, पढ़ हम पर जाएगा। एक अजीब कैफियत है जेल के अंदर। जेल के अंदर की जो कैफियत खुलकर मुझे बयान की है, किसी और नंबर से फोन किया मुझे, मेरा नंबर लेकर किसी से, ना नाम बताया ना पता बताया, आवाज भी बदली थी, कपड़ा भी रखा हुआ था ताकि आवाज भी ना पहचानी जाए, और कोई ऐसी नहीं, कोड वर्ड्स में सारी गुफ्तगू। मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं जिस तरह गूंगे दी मां गूंगे दियां सारियां गल्लां समझ दी रमजा, उसी तरह हम दोस्त एक दूसरे को समझते हैं। तो ये वो पैगाम है आपके लिए। पैगाम का अगला हिस्सा ये है कि जेल का हर संतरी, हर हेड वार्डन, सारे के सारे ऑफिसर्स मुत्तफिक अलैह हैं कि खान को ना ये थका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना झुका सकते। सब कहते हैं अल्लाह उसे जिंदगी दे, 101 दफा भी उसे मौत आ जाए वो इसी तरह खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि इतना बहादुर हमने शख्स नहीं देखा अपनी पूरी सियासतदानों ते छड्ड ही दियो, इन्होंने ते पेचिश ते जलाब लग जाते ने चौथे दिन ही, इन्हां दी शक्लां वेखण दे काबिल नहीं हुंदियां, इन्हां दी अखां हो नहीं रहिंदियां, उन्हां दे विच भी यतीमी मस्कीनी आ जाती है। बट वो उन्होंने कहा कि वो ऐसे खड़ा है जैसे चट्टान खड़ी। हालांकि वो कहते हैं हमें नहीं पता उसके साथ क्या क्या किया गया, हम नहीं जानते खुदा की कसम किसने जहर दिया, लेकिन किया किसी ने कुछ जरूर है। ये है असल वो जुमला। उसने कहा जी ये क्लियर है कि उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि 2.5-3 माह पहले वो बिल्कुल ऐसे था जैसे लोहे की लठ होती है। अब यहां से वो इसी तरह खड़ा है, लेकिन महसूस होता है कि जैसे जिस्म कुछ उसमें लागरपन है,
कमजोरी है, चलने का अंदाज वो नहीं रहा हुआ। आप पूछते होंगे आपके इतने पहरे हैं, वो बाबा कितने पहरे लगा लेंगे? ये मुलाकात हुई है बुशरा बीबी के साथ, तो लेकर आया ना कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहां से लेकर वहां तक फासला जो है वो कुछ भी नहीं, तो मुझे बताया जा रहा था कि कम से कम कोई 1100 कदमों का फासला है। नाज़रीन कराम, 1000 से लेकर 1100 कदमों तक का फासला है। एक बंदा चलता आ रहा है, तो अब यहां तो चूंकि वो चलता आ रहा है, अब तो जेल का अमला जो है वो तो मौजूद है। उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि आप आंखों पे पट्टियां बांध लो या चलो घरों घर ही चले जाओ, नहीं नहीं, वो देख रहे हैं। खबर छुप नहीं सकती। खबर यह है कि खान 2.5 महीने 3 महीने के अंदर उस पर बुढ़ापा गालब आना शुरू हो गया। बदन की वो इस्तादगी वो नहीं है जैसे सर्व का दरख्त होता है, कोई शाहबलूत का दरख्त होता है मजबूत, वो नहीं है। यहां से मजबूत है, पहले से भी ज्यादा मजबूत। एक सवाल है नाज़रीन इकराम, खान सोचता क्या होगा, जरा इस पे जरूर गौर कीजिएगा। उसकी वजह कि मुझे वो मंजर याद आते हैं, ऐ मेरे प्यारे अहले पंजाब। मैं सोचता था एक शख्स ने पंजाब को जगा लिया भाई, हाँ शौर तो दे दिया, लेकिन शायद वो जुर्रत ना वो दे सका। मैं देखता था जलसों में, आएगा इमरान, वो जब तो कैसे झूमते थे लोग, बच्चे बूढ़े जवान, एक अजीब आलम होता था। और वो समझ गया था स्टेज पर खड़ा होकर कि मैंने जिंदा कर दिया इस कौम को, मैं अब बता दूंगा। इसीलिए तो उसने जुर्रत की, कोई जुर्रत कर सकता है ये जुर्रत। एक ही वक्त में तमाम बालादस्त तबकात उन्हें उसने ललकार दिया, उनके चेहरों के नकाब उतार दिए, उन्हें टके टोकरी करके रख दिया, जो औकात थी वही औकात दिखा के रख दी। और उसका ख्याल था कि मैं अगर मुझे किसी ने अंदर करने की कोशिश की, पूरी कौम इनके जो है वो बखिए उधेड़ कर रख देगी। लेकिन ये देखिए नाज़रीन कराम, तारीख का तालिब इल्म हूं, जरा मुझे इजाजत दीजिए, कभी कभी सुन लीजिए। अच्छा, मुझे इससे भी गर्ज कोई नहीं है, हालांकि एक तो ये है कि मेरे इस चैनल को उन्होंने उस जगह पे रख दिया है कि मैं बगावत फैलाता हूं। ये बाकायदा उन्होंने यूट्यूब को, बाकी जितने भी हैं वो सारा उन्होंने बता दिया कि ये है जी, ये देखें क्लिप्स देकर। लिहाजा मेरा चैनल रेड लाइट में आया हुआ है। इसे अगर 20,000 लोग सुन रहे होंगे एक वक्त में, तो सिर्फ आपको 200 नजर आएंगे। और इंतजार कीजिए कि ये 200 भी नहीं रहेंगे। आप तलाश करेंगे, मेरा चैनल नहीं मिला करेगा आपको, ये होने वाला है। और हम भी कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए मुझे इससे परवाह कोई नहीं है, और कुछ नहीं तो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है, तारीख तो बन रही है। इसलिए मैं कहता हूँ सुना करें जब मैं कुछ कहता हूँ। देखिए, मैं आपको अहले पंजाब की वो तारीख एक मिसाल दे दूंगा। मिसालें तो मेरे पास 140 है। नाज़रीन इकराम, बाकायदा तौर पर महमूद गजनवी के बाप सबुक्तगीन ने यहाँ हमले शुरू किए हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, और हमलों का रास्ता वही था, ये होकर दर्रा हैबर से निकलकर ये पेशावर से अटक से आगे वो पंजाब आ जाते। कोई 13 हमले किए, अब 4-5 हमले। अच्छा, वो था बड़ा सियाना, जो कुछ भी लूट कर वो लाता था वो तकसीम कर देता था फौज में। जाइए किसी तारीख के मुहक्किक से पूछ लीजिए, जितनी फौज वो अफगानिस्तान से लेकर आता था, हाँ जितनी एक दफा आती थी उससे दुगनी हो जाती थी। पता चलता था पैसे मिलते हैं, हमें माले गनीमत मिलता है। पंजाब के लोगों ने, जो हिंदू थे, ये जो अपने आप को राजपूत कहते, ये जो अपने आप को जाट कहते, ये जो अपने आप को मार्शल रेसिस कहते हैं, ये हिंदू होने के बावजूद अपने धर्म के खिलाफ माले गनीमत में हिस्सादार बनने के लिए पूरे पंजाब से शामिल हो जाते थे, और वो जाके सोमनाथ तक इन्हीं के मंदिर उल्टाता था। और फिर बाकी तो सारी तारीख, लेकिन इस तारीख को धोना पड़ेगा, इस तारीख की तनसीह करनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हम अब वो नहीं है, जमाना बदल चुका है। देखिए कश्मीरियों को देख लीजिए, आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लीजिए, आप बलोचों को देख लीजिए, बलोचिस्तान के पख्तूनों को देख लीजिए, ये केपीके को देख लीजिए, पूरे को मशरकी पाकिस्तान वाला सूर अफसाना दोहराया जाने वाला है वहां। ये मैं आपको बता दूं, मशरकी पाकिस्तान बन चुका है। ये जहनी तौर पर पख्तूनिस्तान भी उनके जहनों में पक रहा है। अनकरीब आप सुनना शुरू कर देंगे हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, मैं आजाद करो। ये मैं कह रहा हूं, वक्त से पहले कह रहा हूं, अगर ना हुआ तो मैं आपका मुजरिम। जो कुछ इस्लामाबाद कर रहा है, जो कुछ पंजाब कर रहा है, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, बलूचिस्तान तो पहले ही कहता जी हम हाँ इस्लामाबाद से जान छूटेगी। वो तो सारे बेदार हैं, जिंदा है, सिर्फ पंजाब को बेदारी का सबूत देना है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने खान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। फिर वही सवाल जिसका आगाज मैंने किया था और इस तरफ निकला कि खान क्या सोचता होगा। नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए कि इस कौम से मैंने तवक्कात वाबस्ता की थी। हाँ, ये भी आपको बता दो अपने तजर्बे की रोशनी में, ऐसा शख्स बख्शियत एक लीडर के कभी किसी को नसीब नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे की रोशनी। एक नेमत है आसमानी, वो एक करम है अल्लाह का। ये अगर मगर वाली बात जरूर है कि अगर आपने उसे खो दिया तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। लिख कर दे देता हूं नाज़रीन का, कोई फ्यूचर नहीं, बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं, कतई तौर पे कोई फ्यूचर नहीं। ना इसकी सालमियत है, ना इसकी बका नामी कोई शय है, तहलील होकर रह जाएगा सब कुछ। एक शख्स का जो पाकिस्तान के तमाम अवाम को और पाकिस्तान की अनेक्सिस बना रखी है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान, और ये आजाद करना पड़ेगा हमें, उन्हें भी, और करेगा, होगा।
صرف عمران خان ہے جو سب کو متحد کر سکتا ہے اور اس پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے 26-27 کروڑ انسانوں کی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے۔